अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज में, जिसे हम कहते हैं सेविंग फंक्शन। इस वीडियो से पहले हम कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम सेविंग फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि सेविंग फंक्शन किसे कहते हैं। सेविंग फंक्शन की हिस्ट्री के बारे में आप आज बात करेंगे। सेविंग फंक्शन से पहले आप मेरी सेविंग की वीडियो देखिए, मतलब आप पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये पता चल सके कि सेविंग किसे कहते हैं। उसके बाद आप अच्छी तरह जान सकेंगे कि सेविंग फंक्शन किसे कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। इससे मुराद ये है कि मतलब आप अगर सेविंग की बात करो तो आपकी सेविंग ताल्लुक रखती है आपकी इनकम के साथ, कि अगर आपकी इनकम होगी तो आप मतलब सेविंग कर सकोगे, आपके पास पैसे होंगे ना तो आप अपने फ्यूचर के लिए सेविंग कर सकोगे। सेविंग आपकी इनकम का वो हिस्सा होता है जो आप करंटली कंज्यूम नहीं करते। आप मतलब करंटली सिचुएशन में अगर मैं अभी बाजार गया और मैंने कुछ पैसे सेव करने हैं तो मैं उस टाइम बाजार में वो पैसे कंज्यूम नहीं करूंगा, मैंने सेव करने हैं उस पैसों को, वो मैंने बाद के लिए फ्यूचर के लिए फ्यूचर में कंज्यूम करने हैं, फ्यूचर के लिए मैंने सेव करने हैं। तो सेविंग आपकी इनकम का वो हिस्सा होता है जो आप करंटली मतलब करंट सिचुएशन में कंज्यूम नहीं करते। सेविंग फंक्शन और इनकम में हम अगर डिनोटेड की बात करें तो सेविंग को हम एस से डिनोट करते हैं, फंक्शन को हम एफ से डिनोट करते हैं और इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। इन तीन डिनोटेड कैपिटल्स के जरिए हम इन तीन चीज़ों को डिनोट करते हैं। काफ़ी जगह काफ़ी कम्पिटेटिव एग्जाम में या मतलब कोई भी आपके बोर्ड की एग्जाम में वाई लिखा होता है, लेकिन आप लोग उससे घबरा जाते हैं कि वाई किस चीज़ को ज़ाहिर करता है। वाई बेसिकली इनकम को ज़ाहिर करता है। जॉन मेयर्ड कीन्स ने ये मतलब लोगों को दिखाया अपने टेन्योर में कि मतलब अपने दौर में कि मतलब जो हाई लेवल जो इलीट्स लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, उनकी जो सेविंग मतलब सेविंग की अगर हम उनकी बात करें तो उनकी सेविंग भी काफ़ी हाई प्रोपोर्शनलिटी में होती है, क्योंकि जब उनकी इनकम हाई होती है, जब किसी बंदे की भी इनकम मतलब जो रिच बंदों की अगर हम बात करें, किसी भी बंदे की इनकम अगर ज़्यादा होगी तो वो मतलब सेविंग भी ज़्यादा कर सकेगा। अब गरीब बंदा तो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता अपनी सेविंग में, तो अपने सैलरी में तो वो सेव कहाँ से करेगा। लेकिन जो रिच लोग होते हैं वो इजीली अपनी ज़रूरियात भी पूरी करते हैं, अपने आराम से खाते पीते हैं, अपनी डिमांड्स पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी वो सेव कर लेते हैं अपने इनकम में से कुछ पैसों को, क्योंकि उनकी जो सैलरी होती है ना वो काफ़ी हाई होती है उनकी, जो क्योंकि वो कई या तो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या उनका अपना बिजनेस होता है। तो कोई भी जो इलीट्स मतलब जो कोई भी मतलब रिच बंदा होता है ना, वो इजीली सेव कर लेता है अपनी इनकम में से कुछ मनी को जो उसके फ्यूचर में काम आ सके। और इकोनॉमिक्स में भी यही बताया गया है कि मतलब अगर हम सेविंग फंक्शन की बात करें तो सेविंग डिपेंड होती है आपकी इनकम पे, आपकी इनकम के लेवल पे। आपकी इनकम अगर ज़्यादा होगी तो आपकी सेविंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी, अगर आपकी इनकम कम होगी तो आपकी सेविंग भी उतनी ही कम होगी। सेविंग फंक्शन में अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आता है डिज़ायर सेविंग की। डिज़ायर टू सेव किसे कहते हैं सेविंग फंक्शन में? डिज़ायर टू सेव में ये होता है कि मतलब हर बंदे की, हर घर में लोगों की मतलब डिज़ायर होती है, ख्वाहिशें होती है कि मतलब जैसी मतलब वालिदैन की या मेरे भाई की या मतलब किसी भी रिलेटिव की जो मतलब घर में काम करते हैं, कि उनकी अगर इनकम आएगी तो उनमें से उस इनकम में से मैं अपने डिज़ायर्स को पूरी करूँगा या मतलब पूरा करूँगा। उस डिज़ायर्स को मतलब पूरे करने के लिए उस इनकम का वेट करते हैं। लेकिन अगर ये बात रिच लोगों के घर में होती है तो वो इजीली अपनी डिज़ायर भी पूरी कर लेता है और सेव भी कर लेता है, क्योंकि वो विलिंग होते हैं। और अगर हम मिडिल लेवल क्लास की बात करें तो मतलब वो उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो मतलब वो बहुत मुश्किलों से अपनी डिज़ायर भी पूरी करते हैं, वो बहुत कम सेव करते हैं वो लोग, क्योंकि ना उनकी डिज़ायर सही तरह पूरी होती है, ना उनके पास सेविंग ज़्यादा होती है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो आगे अपने फ्यूचर लाइफ के लिए भी कुछ ना कुछ इनकम बचानी होती है। उसके बाद हम दूसरा नंबर पे बात करते हैं लेवल ऑफ इनकम की। सेविंग फंक्शन में लेवल ऑफ इनकम के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लेवल ऑफ इनकम अगर हम रिच लोगों की बात करें तो उनकी इनकम भी काफ़ी हाई लेवल होती है, उनकी इनकम भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो ईजिली सेव कर लेते हैं। और कुछ मिडिल क्लास लोग होते हैं मतलब वो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते, तो सेव क्या कर सकेंगे, तो वो मतलब बहुत कम हद तक मतलब अब सेविंग करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मतलब
फॉर द फ्यूचर की बात आती है कि प्रोविजन फॉर द फ्यूचर में सेविंग फंक्शन का क्या किरदार है। इसमें मतलब सेविंग का होना हर घर में ज़रूरी है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, खुदा न खास्ता आगे लाइफ में अनसर्टेन कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं कि मतलब इमरजेंसी आती है कि उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। अगर उनके पास सेफ पैसे होंगे तो उसके बाद ही वो पैसे निकाल के, सेफ मनी निकाल के उसके बाद वो पैसे खर्च कर सकेंगे, अगर उनके पास होंगे अनसर्टेन इवेंट्स में। अगर नहीं होंगे तो मतलब वो या किसी से बोरो करेंगे, वो बोरो लेंगे, तो उसके बाद उस बोरो को वापस देने के लिए अगले जो मंथ की इनकम होगी वो भी वैसी वेस्ट में चली जाएगी, और इनके अगले मंथ की जो कंज्यूम होते हैं, जो अगले मंथ की इनकी ज़रूरियात होती है, वो भी वैसी की वैसी रह जाएगी। और सेविंग तो करना बहुत दूर की बात है। तो मतलब सेविंग का करना अपने इनकम में से थोड़ा बहुत तो ये ज़रूरी है हर घर के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें एबिलिटी टू सेव, तो एबिलिटी टू सेव क्या किरदार अदा करती है मतलब सेविंग फंक्शन में, तो अभी हम बात करते हैं इस पे। कुछ लोग होते हैं जो मतलब अपने जो सेविंग कर सकते हैं, उनके पास सैलरी में से कुछ बचता है तो वो सेविंग कर सकते हैं, और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब सेव नहीं कर सकते, वो अपनी ज़रूरियात में, अपने मतलब ज़रूरियात की चीज़ें पूरी करने में उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उनकी इनकम ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मतलब सेव कर लेते हैं। एबिलिटी टू सेव में यही होता है कि मतलब अगर आप एबल हो तो आप सेव कर सकते हो ना, अगर आप एबल नहीं होंगे तो आप कैसे सेव करेंगे। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप आगे फ्यूचर के लिए रख सकोगे ना, आपके मतलब अगर ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी और कुछ पैसे बचेंगे तो आप एबल होंगे ना, तो आप अपने मतलब पैसे आगे फ्यूचर के लिए सेव कर सकोगे। उसके बाद आता है लेबर एफिशिएंसी कि लेबर एफिशिएंसी क्या काम करती है सेविंग फंक्शन में। लेबर एफिशिएंसी से मुराद ये है कि अगर कोई किसी बंदे की सैलरी मतलब 40,000 या 50,000 है, और वो बंदा अगर एक्स्ट्रा टाइम भी काम करे, मतलब एफिशिएंसी दिखा के, मतलब स्मार्ट वर्क करे और अपने लिए अपना टाइम बचा के कुछ कहीं और भी टाइम करे, पार्ट टाइम जॉब भी करे उसके साथ, तो वो इजीली अपने पास सेव कर सकता है। और ये एक अच्छा ज़रिया है कि मतलब अगर आपने कई सेविंग करनी है अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों की शादियाँ करने के लिए, अनसर्टेन इवेंट्स के लिए कुछ पैसे आपने रखने हैं, तो मतलब लेबर एफिशिएंसी काफ़ी अहम किरदार अदा करती है सेविंग फंक्शन में। कि अगर आप मतलब सुबह टाइम जॉब कर रहे हो, आपको 50,000 सैलरी मिल रही है, तो मतलब वो बंदा पार्ट टाइम जॉब भी करता है, सेकेंड टाइम उसको 30-40,000 वहाँ से भी मिलते हैं, तो मतलब वो सुबह के टाइम में अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं, कंज्यूमिंग करते हैं, अखराजात पूरी करते हैं सुबह की जॉब में, और सेकेंड टाइम की जॉब में, पार्ट टाइम जॉब में वो जो पैसे होते हैं उनमें से वो 20-25,000 सेव करता है। और ये रैशनल लोगों की एक अलामत होती है। अभी अगर हम बात करें साइज ऑफ नेशनल इनकम की, तो साइज ऑफ नेशनल इनकम में यही आता है कि मतलब अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा सेव करोगे, अगर आपकी इनकम कम होगी तो आप सेव तो क्या, आप अपनी ज़रूरियात भी उनमें से पूरी नहीं कर सकोगी। तो मतलब वो रिच और मिडल लोगों के दरमियान डिफरेंस बताया गया है इसमें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।